कुमा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये कि जो थर्ड फादर आए हुए हैं यहाँ पर, मतलब कि रईस असगर और सलमान के जो रियल फादर हैं उनका होने वाला है मकाफात अमल शुरू, समझने के हो ही चुका है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से सब लोग नैना को नागिन नागिन कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि उससे भी बड़ी नागिन यहाँ पर मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी नागिन है वो अब किस किस को यहाँ पर डसने के लिए तैयार हैं। किस तरह उन्होंने औरों को डसा है, औरों को के हक को मारा है और उस पर वो कब्ज़ा जमा कर बैठी हैं दूसरों के हक पर। और तीसरा हम इस पर बात करेंगे कि जिस तरह से हो रहा है इनका दिलबर बाबर लोगों के यहाँ फंक्शन, बगैर फुप्पो के, बगैर मतलब उसको बुलाने भी नहीं दिया दिलबर ने। तो इस पर भी आगे बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो इन सब पर बात करने से पहले मेरे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ कर दें लाइक भी और शेयर भी, और कमेंट का तो रहता ही है मुझे इंतज़ार। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो जैसा कि मैंने बताया है कि थर्ड फादर जो हैं उनका होने वाला है मकाफात अमल स्टार्ट। देखें, ज़िंदगी में जब कोई भी किसी के साथ ज़्यादती करता रहता है और उसके हाथ में इक़्तिदार रहता है और हमेशा मतलब वो अपनी मानता रहता है और किसी की भी इस परवाह नहीं करता कि आया कि मैं उसके साथ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, इंसाफ कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी जो है उसका मकाफात शुरू हो ही जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, इनका जो बेटा है वो भी सऊदी से आया हुआ है। उसने जो अपना घर दिखाया है उसके इतने बुरे हालात, मतलब कि वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। और जिस घर में बिल्लो रानी रहती भी नहीं थी, उस घर को किस कदर इन्होंने मेंटेन करवा के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो थी वो सौतेली माँ आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि पिटारा के व्लॉग्स में किस तरह से बिल्लो रानी जो है अपने इस थर्ड हस्बैंड से बात करती है। आपको कुछ दिन पहले वो चप्पल वाली बात याद होगी, तो चप्पल वाली बात पे वो अपने हस्बैंड को कितने गुस्से से बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरी चप्पल आइंदा ना पहना करें, इस तरह। मतलब और भी अभी कल वाले ब्लॉग में ही देख लें, मतलब ज़रा सी बात पे उनको इतना हूट किया जाता है कि उस घर के बच्चे भी मतलब उनकी वैल्यू नहीं करते। और इतना मैं कहती हूँ कि ये कैसी औरत होगी, कैसी खराफा ये औरत होगी कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरे हस्बैंड को भी उसने इस कदर अपने काबू में रखा हुआ है, इस कदर अपने काबू में रखा हुआ है कि उसको अपनी सगी औलाद तक का भी होश नहीं है। अपनी सगी औलाद के बच्चों तक के बारे में भी वो नहीं सोचता। वो इसी के अंडर है, सारा कुछ इसी के अंडर है। और आप देख सकते हैं कि थर्ड अब्बू की पिटारा के घर में क्या वैल्यू है। मैंने कल भी बताया था अपने व्लॉग में, इवन के उनको कपड़े भी रेडी करके नहीं दे सकती ये दोनों माँ बेटी, मतलब कि कपड़े प्रेस करके। जैसे हमारे तो ये होता है कि हमारे चाहे अब्बू हों, ससुर हों, कोई भी हों हमारे घर में बड़े, हम तो नाड़ा तक डाल के प्रेस करके साथ में बनियान वगैरह हर चीज़ उनके रूम तक पहुंचाते हैं। इवन कि हम जूते, साथ में सॉक्स, हर चीज़ हम रेडी करके उनके रूम तक पहुंचाते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उनको कभी भी खुद ना करनी पड़े। मतलब कि वैसे तो हर आदमी की रिस्पेक्ट ऐसे होती है घर में, चाहे वो भाई हो, बेटा हो, हस्बैंड हो, तो उनकी खिदमत ऐसी ही करनी पड़ती है
لیکن اگر وہ بزرگ ہوں اس طرح سے تو پھر تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے کپڑے خود ریڈی کریں یا نکالیں۔ اور کیسے پٹارا پوری دنیا کے سامنے ان سے پوچھ رہی تھی، چاچو آپ نے اپنے کپڑے نکال لیے نا، آپ نے اپنے کپڑے تیار کر لیے نا، مطلب کہ یہ ہے ویلیو جس کو اتنی دور سے بلایا گیا۔ اور ابھی تو مطلب ہم سب لوگ بولے ہیں تو مصطفیٰ نے 1-2 دن ہو گئے ہیں ان پر بات کرنا بند کر دی۔ اب مصطفیٰ نے بند کر دی، لیکن کل ان پر ہی چوری کا الزام لگایا جا رہا تھا۔ مطلب جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اس کے اوپر ہوٹ کرتے رہو، مذاق اس کا اڑاتے رہو، تو وہی کام یہاں پر شروع ہو چکا ہے رئیس اصغر کے باپ کا۔ اگر یہ عزت کے ساتھ بیٹھے، بے شک انہوں نے کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا، لیکن بلو رانی ایسی چال باز عورت ہے، اس کی شکل سے بھی چلاکی اور عیاری نظر آتی ہے کہ ابھی تک وہ کیسے مٹکتی پھرتی ہے۔ اور جو ہے مطلب کہ سارا اس کا کہنے کو وہ کہتی ہے کہ شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن کہیں سے بھی کسی اینگل سے بھی نہیں لگتا کس طرح آ کر اس نے پٹارا کا سارا گھر سنبھال لیا، اس کی ایک ایک چیز کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر کے۔ مطلب کتنا وہ غصہ کر رہی تھی کہ چاہے جو چوری ہوئے ہیں یا اس نے خود دیے ہیں، مطلب پٹارا نے ان دنوں میں ساری چیزیں اس لیے لوگوں کو دی تھیں تاکہ اس کے اوپر جو وبال آیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو، جس طرح کے صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، اسی طرح ہی اس نے سارا کچھ کیا۔ اور آج یہاں پر ان سب چیزوں کو وہ یہ چوری کا نام دے رہی ہے، اور چوری کا نام دے کر لوگوں کو نیا کنٹینٹ بھی دے رہی ہے، اور خود جو ہے یہاں پر مطلب کہ معصوم بننے کی ناکام ایکٹنگ بھی کر رہی ہے، جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں۔ یہاں پر میں صرف یہ کہوں گی کہ اللہ جو ہے نا رئیس اصغر کے باپ کو یا تو ہدایت دے دے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ یہاں پر سکون سے رہیں گے۔ ان کا جو ہے وہ برا وقت سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی سگی اولاد کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنے کے بعد، اور یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیٹی جو عائشہ تھی، اس نے کہا تھا جب رئیس انور نے ویڈیو بنائی تھی کہ میری بھابھیوں کو فوت کیا گیا، تو اس میں بہت بڑی باتیں تھیں، اور اس نے اگلے دن ہی عائشہ نے کہا تھا کہ اچھا ہو گیا کہ میری امی جتنی مصیبت میں، جتنی تکلیف میں رہ رہی تھی، کہ اچھا ہو گیا وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہوگا، یہ تو پھر یہ کبھی خود ہی بتائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ پٹارا کے لیے کر رہی ہے بلو رانی، کیونکہ یہاں سے ڈالر آنے کی اس کو اتنی زیادہ چاہت ہے، اتنی زیادہ چاہت ہے، تو سلمہ کے ساتھ کبھی بھی اس نے یہ چاہت ہمیں نہیں دکھائی، کبھی بھی مطلب اس کا اس طرح سے یہ نہیں سنبھالا کرتی تھی یا کچھ، بس اپنے ہی پورشن میں رہتی تھی، اور دل کرتا تھا تو کچھ پکا لیتی تھی، ورنہ یہ اپنا سکون سے وہیں بیٹھی رہتی تھی، اور کوئی کسی بھی چیز کی اس کو پریشانی نہیں تھی۔ اور اب جیسے باتیں کھلتی آ رہی ہیں، اب تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو جس گھر میں یہ آئی ہیں اس کو بھی رینٹ پر دیا گیا تھا، مطلب کہ ان کا رینٹ بھی آتا تھا، پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پر کوئی کچھ نہیں دیتا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، مطلب کہ اس طرح کی باتیں انہوں نے پھیلائیں۔ تو خیر میں یہی کہوں گی کہ ان کو اس وقت جو ہے اللہ سے اپنی توبہ اور اپنے اعمال کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم یہ جو ان کا وقت چل رہا ہے، جو کچھ سامنے سے نظر آ رہا ہے، آنے والے وقت میں ان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جس طرح بلو رانی نے قابو کیا ان کو، اور اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ اتنی زیادتیاں کروائیں، اور آگے مطلب میں ان کی چلاکی پر حیران ہوتی ہوں کہ کوئی عورت اتنی تیز کیسے ہو سکتی ہے، ایک نہیں دو نہیں، پورے تین ہسبینڈ لے کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اب تھرڈ پر بھی اتنا زیادہ مطلب وہ سختی سے اس کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے آرڈر کے علاوہ وہ ہل جل بھی نہیں سکتے، مطلب کہ یہ یہاں پر کنڈیشن بن چکی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کچھ یہاں پر گاؤں میں آ کر رہے ہیں دلبر بابر لوگ، اور وہیں پر بابر نے تھوڑا بہت
बुलाया भी सही नैना को, तो हमारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि बच्चों की खुशी फूफो के बगैर हो, और वो भी तब जब एक ही फूफो हो। अजीब इनका ख़ानदान है, अजीब इनके रूल्स हैं, और औरतों की इज़्ज़त तो छू कर भी नहीं गुजरी इनकी फैमिली में, और लोग हैं कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको व्यूज़ दे रहे हैं, इनको लाइक कर रहे हैं। तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह के लोग हैं जो इनको लाइक करते हैं, किस तरह के लोग हैं जो इनको व्यूज़ देते हैं। और जहाँ तक इनके बच्चों की बात हुई थी, तो बच्चों में देख लें कि ज़रा सी भी और जो दिलबर की बेटी है वो तो छलावा है, छलावा, पूरे का पूरा छलावा है, उसको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। जब भी वो बोलेगी तो ऐसा लगेगा कि अगले बंदे से ये लड़ाई कर रही हो, अगले बंदे के साथ ये लड़ रही हो। मतलब उसमें जो एक बेटियों में होनी चाहिए तहज़ीब और तमीज़, वो इनको छू कर भी नहीं गुज़री। तो ऊपर से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें ये अच्छी लग रही है, या इनके बच्चे अच्छे लग रहे हैं। चलो बाबर के बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन खैर तमीज़ तो जितना उसका बेटा है बड़ा, वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है सिखानी, बल्कि उससे भी पहले की। लेकिन मैं कहूँ कि इंसान का जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, उसको पैदा करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना? माँ जो 9 महीने रखती है वो मुश्किल नहीं है। लेकिन जब वो बाहर दुनिया में आता है, तो उसकी तरबियत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर चीज़ पर जो है वो नज़र रखनी होती है माँ-बाप को, और बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बच्चों के साथ। तो बहुत ही मतलब ये एक बहुत बड़ा काम होता है, माँ-बाप पर एक फ़र्ज़ होता है कि आज अगर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से नहीं करके जाएँगे, तो पीछे हमारे लिए ये तोशा आख़िरत भी नहीं बन पाएँगे ना। तो आज हमने ही उनको सब कुछ सिखाना है, जिस तरह के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी कि दरख्त की टहनी जब मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जब उसको मोड़ते हैं तो वो टूट जाती है, लेकिन जब वो छोटी होती है, नरम होती है, जब उसको जिस तरफ मोड़ते हैं उस तरफ मुड़ जाती है। ये बच्चे की मिसाल दी है कि अगर बच्चे के ज़हन पर हम बचपन से ही उसकी तरबियत अच्छी बनाएंगे, और बचपन में ही उसको टोका टाकी करेंगे, तो तभी उसके ज़हन में ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर हम उस पर सख्ती करेंगे, तो फिर आगे से वो हमारी बात नहीं मानेगा, मतलब वो टूटना शुरू हो जाएगा। इस तरह का आप अलैहिस्सलाम ने समझा कर कहा कि बच्चों की तरबियत इस तरह करनी चाहिए। तो हमें भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी मज़हब में चले जाएं, तो इन चीज़ों पर तो बहुत ही मैनर्स तो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, जो कि इनकी फैमिली में बिल्कुल नज़र नहीं आते बच्चों में ख़ास तौर पर। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं जो कि अपने ही सगों के साथ रियल ना हो, जो अपनी ही माँ बहन के साथ अच्छा ना कर रहे हों। जबकि देखा जाए तो नैना ने दिलबर के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किया, हमेशा वो इनके लिए बोलती आई है। लेकिन दिलबर ऐसा भाई है कि उसने अपने ही बच्चों की खुशी में अपनी ही सगी बहन को बुलाने से रोक दिया। तो आगे देखते हैं क्या बनता है इनकी फैमिली में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें, और दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।